वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कैसे हमने हमारा सिडनी टू ऑकलैंड सिटी न्यूजीलैंड हमने हमारा ट्रिप प्लान किया था। हम पहुंच गए थे हमारे ऑकलैंड सिटी। थोड़े से हम निकल गए रेडी होके दर्शन करने। प्रिंसेस वॉफ में हमारा एयरबीएनबी था एंड दिस व्लॉग विल बी डे 2 इन ऑकलैंड। डे 2 की शुरुआत हमने की, थोड़ी सी ब्लैक टी बना ली थी हमारे एयरबीएनबी में। और ये इतना ब्यूटीफुल मौसम हो रखा था। ये एयरबीएनबी की बेस्ट पार्ट थी कि इसकी बालकनी से पूरी धूप कमरे में आती थी। इतना बढ़िया लगता था। थोड़ी सी चाय और फोटोग्राफी करने के बाद मैं और गुरमीत निकल गए दोबारा सिटी को एक्सप्लोर करने। इस बारी हम दूसरा पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। बट एज़ ऑलवेज जब भी हम हमारे एयरबीएनबी से निकलते हैं वी ऑलवेज गेट सो मेस्मराइज क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ होते हैं। हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले हम थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर ले, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीज़न एयरबीएनबी लेने का ये था कि वी वांटेड टू ट्राई एंड मेक आवर ओन फूड। हम गए वहाँ के वुलवर्ड्स में जो हमारे घर के पास था। थोड़ी सी चीज़ें ले ली एज़ ऑलवेज। एवोकाडो टोस्ट के लिए एवोकाडो टोस्ट, ब्रेड और सारा उसका ग्रॉसरी ले लिया। वैसे हमने ये भी नोटिस किया कि यहाँ पे सिडनी के कंपेयर में प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। थोड़ा सा हॉट फूड और वो सब ले लिया ताकि क्विक ब्रेकफास्ट हो जाए। पर जैसे कि मैं कह रही थी, फॉर एग्जांपल टमाटर सिडनी में आपको 7-8 में भी $11 किलो मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 किलो टमाटर थे। मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया और वही मुझे ऑलमोस्ट $3 समथिंग का पड़ गया था। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फिर बाद में हमने रिसर्च किया तो पता चला कि न्यूजीलैंड में रियली में बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर कॉन्टिनेंट पर जाता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और सारे टैक्सेस और ये वो लग के एनीवेज बहुत सारी एक्सपेंसिव ग्रॉसरी लेने के बाद हम चले गए थे हमारे घर पे। गुड मॉर्निंग गाइस। न्यूजीलैंड का वेदर अभी बहुत ब्यूटीफुल हो चुका है। अभी बहुत अच्छी धूप आ गई है और हमने हमारा थोड़ा सा वुलवर्ड से सामान ले लिया है। नोनू भी एंजॉय कर रहा है। ये रहा हमारा पूरा व्यू जो इतना शानदार लग रहा है और धूप में हम एंजॉय कर रहे हैं। वुलवर्ड से ली हुई ग्रॉसरीज़ हमने घर पे रख दी और इसको हम कल ब्रेकफास्ट में बनाएंगे। और हम निकल गए अपनी जो घर की ऑपोजिट साइड है उसे एक्सप्लोर करने। हमारे घर के सामने ये ऑकलैंड का आई थिंक मैरी टाइम म्यूज़ियम था, जिसमें ये ऐसी बोट्स के एक्सकर्शंस हो रहे थे। आप ये बोट लेके छोटी मोटी ट्रिप कर सकते हो। दैट वाज एक्साइटिंग। ये बहुत ही ओल्ड ज़माने की और एंटीक बोट थी। और यहाँ से हमको इसका ऑकलैंड स्काई टावर भी दिख रहा था। और फिर हम चले गए जो हार्बर साइड था वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बोट्स पार्क थी, क्रूजेस पार्क थी और बहुत सुंदर सनी वेदर था, इसलिए काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें। इस हार्बर साइड से पूरे ऑकलैंड सिटी के व्यूज़ बहुत ही अच्छे आ रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ और वीडियोस भी ले रहे थे। हम चले गए हमारे फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट पे। गुरमीत ने लिया था अपना चिकन सैंडविच और मैंने ले लिया था मेरा फेवरेट एवोकाडो टोस्ट। जैसे मैं बता रही थी, ऑकलैंड का वेदर बिल्कुल ही मेलबर्न जैसा है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंडा हो जाता, कभी धूप आ जाती। लकीली हमारे डे 2 में भी बहुत अच्छा वेदर हो रखा था। थोड़ा सा विंडी था बट स्टिल वो मैनेजेबल था। और फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। मैं और गुरमीत हमेशा बात करते थे जैसे कि भाई हम ऐसी सिटी में जाए, ब्रेकफास्ट करें स्लो पेस पे, कि फ़ोन चेक ना करो, अपने आजू बाजू पीपल वॉच करो। और इस बार हमने इस ट्रिप पे डेफिनेटली इस चीज़ पे फोकस किया है। हमने बहुत अच्छे व्यूज़ को एंजॉय करते करते ब्रेकफास्ट किया अपना स्लोली।
और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने ले लिया जेलाटो। सो यहाँ पे मैंने 2 यूनिक फ्लेवर्स ट्राई किए थे। एक था पिस्ताशियो कनाफा और एक था आई थिंक क्रंची नट्स या समथिंग, मैं उसका नाम भूल गई। बट ये वन ऑफ द बेस्ट जेलाटो है मैंने और गुरमीत ने कभी भी खाया है। इतना नटी और बस बढ़िया था। यहाँ पे ये ऐसे बेंच रखे हुए थे जिस पे लोग सनबाथ ले रहे थे। सो थोड़ी देर में और गुरमीत भी सो गए थे। बट आपने वीडियो में नोटिस किया होगा यहाँ का जो ब्रिज है, अगर बोट को पास होना है जैसे लंदन ब्रिज है उसकी तरह ये पूरा ब्रिज खुल जाता है एंड इट वाज सो एक्साइटिंग टू सी। तो यहाँ पे ये क्रूज़ निकल रही थी और पूरा ब्रिज खुल लाइक ओपन हो गया था और फिर वो अपने आप बंद हो गया था। सो यहाँ पे ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर हमने भी सन बाथ लिया, धूप को एंजॉय किया और फिर हम चले गए थोड़े से कैफ़ेज़ और बार्स को एक्सप्लोर करने। सो यहाँ पे 2 मेन रूफटॉप बार है, एक का नाम है डॉक्टर रूडीज़ और दूसरे का नाम है सेंट एलिस करके। तो दोनों ही रूफटॉप बार बहुत ही अमेजिंग थे। उनके हैप्पी आवर्स में आपको काफ़ी अच्छे डील्स और ड्रिंक मिल जाएंगे। पर हमारा फेवरेट ये डॉक्टर रूडी वाला था। ये इतना ब्यूटीफुल था रियल में। पूरा यहाँ पे आपको हार्बर का व्यू आ रहा था, सारे बोट्स और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। इसकी वाइब 10 ऑन 10 थी। सो हमने यहाँ पे थोड़े से ड्रिंक्स एंजॉय किए, थोड़ा व्यू एंजॉय किया और फिर उसके बाद हम चले गए थे हमारे एयरबीएनबी में वापस। और फिर एयरबीएनबी में जाके गुरमीत चला गया था अपने थोड़े दोस्तों से मिलने और मैं चली गई थी शॉपिंग करने। हेलो गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और गुरमीत के अपने दोस्तों से मिलने और हम जाएंगे H&M और थोड़ा सा शॉपिंग करने। चलते चलते मैं पहुंच गई थी ब्रिटो मार्ट सेंट्रल में, जो यहाँ का मेन स्क्वायर है जहाँ पे सारे शॉपिंग सेंटर, क्वीन स्ट्रीट ये सब है। और यहाँ पे मुझे ये इतनी अच्छी पियानो परफॉर्मेंस मिल गई थी। काफ़ी लोग इसका देख के वीडियोस और फोटोज़ ले रहे थे, सो इसका मैंने भी एंजॉय किया। और मैं चली गई थी फिर फर्स्ट स्टॉप H&M में। वैसे तो काफ़ी हम कपड़े और ये सब लेके गए थे, बट फिर मुझे था कि ऐसे ही मैं ब्राउज़ कर लूँगी, अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए तो मैं वो ले लूँगी। 1-2 घंटा शॉपिंग करने के बाद जैसे ही मैं बाहर गई, यहाँ पे ऑलरेडी रात हो चुकी थी क्योंकि विंटर चल रही है तो ऑलमोस्ट 6 बजे ही सनसेट हो जाता है और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। बट एनीवेज़ मैंने ये भी नोटिस किया है कि बाहर की कंट्रीज़ कितनी सेफ़ और वॉकेबल होती है। हर चीज़ आपके लाइक यूल हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर चीज़ बिल्कुल सेफ़ है। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो चेंज ऑफ प्लान्स, मैं रेडी होके अब मैं निकल रही हूँ थोड़ा सा बर्गर खाने। भूख लग रही है मुझे, तो वो हम सॉर्ट करेंगे और तब तक गुरमीत आ जाएगा। और ये है मेरा आज रात का आउटफिट एंड आई रियली लाइक इट। सी यू देन। सो रात को मैं चली गई थी अपना सोलो डिनर करने। वैसे सोलो डिनर तो नहीं, गुरमीत ऑलमोस्ट ऑन द वे था 15-20 मिनट्स में। सो मैंने सोचा एयरबीएनबी में रहने से अच्छा है कि हमारा लास्ट डे ऑकलैंड सिटी का, तो मैं दोबारा हार्बर पे चली जाती हूँ। यहाँ की नाइट लाइफ आई थिंक वीक डे था जब हम थे वहाँ पे, सो वो थोड़ी सी डल थी। बट अगर आप वीकेंड पे हो सो डेफिनेटली इट्स गोना बी सो मच लाइवली एंड हैपनिंग। मैंने ऑर्डर कर ली थी अपने पार्मेसान फ्राइज़ विद अयोली और मैंने ये व्यूज़ को एंजॉय करते करते ये अपना थोड़ा सा स्नैक्स खाया। उतनी देर में गुरमीत आ गया था। वैसे आज हम यहाँ पे हमारे 2 फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी मिलने वाले थे जो सून शादी करने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। और उनके साथ हमने थोड़ी सी ड्रिंक्स ली, थोड़ी सी बातें की, थोड़ी सी गपशप की। तो ऐसे ही रहे थे हमारे 2 डेज़ इन ऑकलैंड सिटी एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम 3-3.5 घंटे ड्राइव करके रोटोरुआ जाने वाले हैं, जो फेमस है अपनी सीनिक ड्राइव के लिए, अपने थर्मल स्प्रिंग्स के लिए जिसमें धरती में से भाप निकलती है। ये बहुत ही फेमस रोटोरुआ लेक है। हम अल्पाकास को खिलाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।